बहु एक तो गरीब आदमी और मोर राजा बेटा कहे कि बाबूजी आज मैं साल में घर आवत और कौन जानी मोर राजा बेटा कतका में घर आज ना कतका में और कौन मोर घर में देखी तान भूसा मारे कौन जानी कान काट कर दाई और ओकर भूसा से बचना है तो मोला जल्दी घर जा लगी। चल मोर राजा बेटा आते चाहिए, चल घर दहाड़ जातो, चल चल तू घर दहाड़। La 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 सजेंगे में प्यार करेंगे नहीं किसी की करार करेंगे नहीं
शहर से निकले हमारा बहुत समय हो गया और आज मोर बाबूजी ने पता है कि बार राजा बेटा आने वाला है। जब मोर बाबूजी ने पता चल जाते ना कि उनका राजा बेटा आने वाला है तो जिन्हें बैठी बैठी मोर इंतजार करते ना वो कहले एक पल नहीं हटे। एक अच्छा अपन बाबूजी ने ज्यादा इंतजार न करके जल्दी घर चलता और घर जाने पर बाबूजी की आवाज लगा था, बाबूजी ओ बाबूजी। चल लगते मोर राजा बेटा आगे दिसे लागते, चल बाहर में निकल के देखता हूँ। अरे राजा बेटा तय बाबूजी राजा बाबूजी कैसे करता से रे सियान सरवत आदमी ते घानी में निकल के जाता रहता और कोर तोर हाथ में छूट गयो नहीं तो राम नाम सा कहीं के ऊपर रख। बाबूजी ते कैसे बात करथस एक भी आज मैं शहर लगा आहो तो भी मरे की बात करथस। सुनो तो बाबूजी अभी तो उम्र बहुत लंबा है, अभी तो 100 साल जी में बाबूजी और पता है अभी तो अपन कंधा में बिठा के चार धाम घूमो बाबूजी। ए राजा हाँ बाबूजी ते मोला अपन कंधा में बैठा के चारों धाम घूमो करता से रे संसार में कोई इसे लेकर हुई राजा ते ना तो टाइप के सोते बेटा और ते कथा कि अपन कंधा में बैठा के मोला चारों धाम घूमो करता। ओहो बाबूजी ता मैं छोटी सी बात बोले तो तोला रटा धुला के ताई का सोचे कि तो राजा बेटा शहर में पढ़ाई करने का मतलब है नहीं कि जितना भी आदर व्यवहार संस्कृति सभ्यता सिखा सब भुला भुला करके। बाबूजी मैं कुछ नहीं भूला, मला सब याद है। कब की जानथस तब मैं तोर बेटा बाबूजी तब मैं छत्तीसगढ़ में सही बात लगे रे ये राजा। हाँ बाबूजी तोरे एक और बात पूछना चाहता हूँ। तो बाबूजी अब मैं शहर से घर आ गया ना हाँ? एक बात का दस बापू सब राजा शहर में तो पढ़े लिखे बने चला थे ना। अच्छा मोर पढ़े लिखे बारे बात कर दस बाबूजी मोर पढ़े लिखे तो फर्स्ट क्लास चला थे बाबूजी फर्स्ट क्लास चला थे। हाँ 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 यही मैं चाहता राजा ते अच्छा पढ़ लिख अच्छा बड़े ऑफिसर बन कलेक्टर बन पुलिस ऑफिसर बन और बड़े से बड़े पद में जाके रे तो नाम ला रोशन करे बेटा और तो साथ साथ मोरो नाम ला रोशन कर बेरे ई मोर सपना है बेटा ई मोर सपना है रे। बाबूजी जय तो सपना देखेस ना ये तो सपना ले तो राजा बेटा एक दिन जरूर पूरा करी बाबूजी। कब की जानथस आज के दुनिया में ना ऐसे कोनो काम नामुमकिन है जरा इंसान ना कर सके। मैं भी कभी मेहनत सबसे लगन से पढ़ाई करूं और कोई ना कोई पद पर जरूर जाऊं बाबूजी। और पता है जब कोई ना कोई पद पर चढ़ूं ना तो गांव की गली में तो सब गांव वाला मन देख के कहीं देख वो राजा के बाबूजी जाते गए। सही बात है ए राजा। हाँ बाबूजी और का तू ले साल ले आज बेटा ता आज कोनो परेशानी थोड़े बाबूजी मैं तो छोटे बच्चा थोड़ी ना जो मला आए में परेशानी बाबूजी मैं तो फुल एंजॉय करता हूँ एंजॉय कर ऐसे का और कोनो समस्या थोड़े है। अच्छा समस्या पूछे हाँ बाबूजी एक छोटी सी समस्या बस। ए राजा मैं तो नपल बड़े करेंगे अब हर समस्या तो पूरा करता काम बेटा और आज अचानक का समस्या होगी का बात है राजा। बाबूजी मैं तो जाना था कि तो राजा बेटा शहर में पढ़ाई करते और पता है बाबूजी वो कॉलेज की जो परीक्षा है ना बहुत नजदीक में आ गए और वो अपन कॉलेज की परीक्षा फीस बताना है बस। अच्छा परीक्षा फीस भर का था करता है तो परीक्षा फीस मोर परीक्षा फीस का पूछे हाँ मोर परीक्षा फीस है 10,000 बाबूजी 10,000 10,000 वो राजा बेटा कहते कि परीक्षा फीस 10,000। एक तो मैं गरीब आदमी घर में धान चावल नहीं है रुपया पैसा नहीं है अब एक बार मैं कहा 10,000 रुपये व्यवस्था करूं अब कोनो पैसा कभी नहीं कहूं धान पढ़े लिखे छोड़ दी और मोर सा घर में रहने लग गई कैसे न करके एक बार 10,000 रुपये व्यवस्था करूं और मोर राजा बेटा ला शहर में पढ़ा के रहूं। ये राजा हाँ बाबूजी ते पैसा पर चिंता मत कर। अच्छा व्यवस्था हो जी ना व्यवस्था हो जी पक्का ठीक है बाबूजी। ये तो बहुत ही बात मैं अपन गांव में हूं ना जब तो अपन मित्र दोस्त संगवारी से मिले थे उधर पर जब तक पैसा लावे तो सगरे से शहर निकल जाऊं। हाँ ठीक है बाबूजी हां पर था बाबूजी सोच रहे चल मोर राजा बेटा लगते हैं कि 10,000 रुपया व्यवस्था होते लेकिन 10,000 रुपया मैं लानू कहाँ ले अब कौन दी बोला 10,000 रुपया काकर कर जाऊं मैं 10,000 रुपया बस एक आध 2,000 होतीस तो कोनो दुकान वाला मांग डालते अब बनी भूती करके कहीं करते तो 2,000 पैसा छूट डालते ये तो 10,000 रुपया करते काकर कर जाऊं मैं 10,000 रुपया बस कौन दी। हाँ ये काम करता हूँ जेल मालिक अगर पहले काम करते हो ना कोई मालिक है मोला 10,000 रुपये दे सकते कैसे मोर पहली के पुराना पैसा बाचे है 5,000 ओला मांग लो और 5,000 एडवांस के रूप में और मांग लो
दोनों मिला के 10,000 हो जाएगी। और 10,000 हुई कहाँ मोर राजा बेटा लेके दे दो। चल वही मालिक के घर जातो पैसा पर चल जा तू मालिक के घर जातो। छत्तीसगढ़ के भूइया हो छत्तीसगढ़ के भूइया भाग मोर जागे रे हो छत्तीसगढ़ कैसे भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ कैसे कुर्ती धान के कटोरा छत्तीसगढ़ कैसे भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ कैसे कुर्ती धान के कटोरा छत्तीसगढ़ का भैया छत्तीसगढ़ का भैया भाग मोर जागे रे हो छत्तीसगढ़ कैसे भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ कैसे कुर्ती धान के कटोरा छत्तीसगढ़ कैसे भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ कैसे कुर्ती धान के कटोरा छत्तीसगढ़ कैसे भैया धान के कटोरा। चल ये मालिक के घर तो आ गया और मालिक के घर में हमें दूर नहीं है। मालिक ने इकर चिल्लाक देखो मोहाटी में मालिक घर में हाँ बोल गा फिर कौन आ गया दिन भरे दस्तखत करेंगे राम भी करन नहीं दे आने कौन आ गया या मंगलूता है या वहां पर तुम जय हो भैया जय हो बड़ा खुशी हुई तोरा देखने पे और हमारे घर सरपंच जी थे तो हम किसे काम तो बहुत ज्यादा बढ़ गए तोरा देखा सुल्तान काम तो कम लग जाते का हाथ है हम लोग ए मालिक मैं काम तो कर बनिया हूं मालिक फिर का हो गई तो मालिक मोर के ठक बहुत बड़ समस्या के मादे तो हर बार समस्या समाधान करे ये गाड़ी बहुत दिन बाद आया का बात है तेरा बता मालिक ते तो जानत है कि एक जन मोर राजा बेटा है। अच्छा बता रहे और बोला मैं हाँ शहर में पढ़ा तू मालिक अब ओकर बाद मोला 10,000 रुपए की जरूरत है मालिक। तो मैं इस वक्त क्या रही हूँ अच्छा कि जब मैं भगवान नहीं मानो मालिक ओकर से बढ़ के मैं तोला मानता हूँ और तोर ऊपर विश्वास कर क्या हूँ मालिक। अच्छा तोर पर भरोसा कर क्या हूँ तो मैं एक कहत रही हूँ कि मोर पहली के पुराना पैसा 5,000 ओला दे देते और 5,000 एडवांस के रूप में और दे देते कहीं आए हमारी ए मंगलो आज कब दिन बाद तो सकल दिखा बेटा 5 महीना हो तुम्हारा 5 महीना बाद आ तो 5,000 अभी भी शुरू करेंगे तो तोर कारण में कितना फसल बन रहा है कहीं जाने फसला तब तक ही बोले रहे कि ये खेत ले लो खेत जब खेत ले मंगलो जब बड़ा काम की जरूरत पड़ी तब मूल बात है बैठे रहे और जो कारण मूल लाख रुपए नुकसान है मंगलो है ना एक बात का जैसे सीधा पड़ा है ना और से उल्टा पड़ चले जाए नहीं जाना सकते और भूसा बना के कुछ भी कर नहीं मालिक मैं काम में ahूं कहत रहे मालिक अच्छा। वैसने मोर अचानक तबियत खराब हो गई मालिक ए मंगलो चलिए आपके बहाने लो और धन नाम भी चिंता करे चले जा आप मतलब चले जा तो काबर समझा दो कि पुराने नौकर का समझ किस ना चले जा तो पैसा वसूल नहीं मिल सकता नहीं मालिक ऐसे मत कर मालिक मैं वो कहाँ जाऊँ मालिक कौन मोला 10,000 रुपए दी और जब तक ये पैसा नहीं देबे तब तक मैं तो घर नहीं जा मालिक आज ये तो पहले भी छोड़ो मालिक ए मंगलो छोड़ दे पहले रे छोड़ दे पैसा दे दे मालिक सीमा से बाहर कर दो तो मालूम नहीं है ना करार कुछ आवे और वो धंधा हमारे यहाँ तक कोई बोल पा बहुत सुंदर से बहुत से तुम्हारा नाम और घर से निकलने बोलो और तो सकल विमान की कोई निकल मतलब इस दुनिया कौन किसी का होता है धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है
अभी तक नहीं ये है मालिक ऐसे मत कर मालिक तोर मन हो सकल नहीं पूछे आ गए मोर लड़का के भाई से सवाली मालिक मोला पैसा दे दे और तोर बेटा ठेका नहीं ले रहा था हम लोग ने तो हर बार पैसा दो और जब काम की जरूरत पड़ी तो घर और घर से निकाल दे सामान नहीं करे जो चीज के ग्राउंड कर वो हम बोला कि और तो जैसे नौकर को बेटा चुटकी खरीद सकते तो जैसे बुद्ध शरीर लगा के हम कर हो अभी तो चलेगा मोला पैसा दे दे घर से निकाल दे आवाज आवाज अगर शकल भी दिखाए तो जिंदा गाड़ दो बेटा जिंदा नहीं मालिक तो पैसा वाला बात करते हैं ना जाकर पैसा खाली क्यों धंधाओ काम कर जब कर ले रहे हो पाकर कर जाओ जा लेके फिर फसल निकाल के मांगो और तो शकल भी मत दिखा अरे मरना है परदेश में और जाते जगह न कोई पग पंछी सब भोजन करे हे भगवान जे मालिक ने विश्वास करके पैसा भर गए वही मालिक ने मार मार के बेइज्जत करके घर ले निकाल अब बेखा कर पैसा बढ़ जाओ कौन बोला 10,000 रुपया दी और वो राजा बेटा का मुंह देखा भगवान का मुंह देखा यदि भीख मांग मांग के घर इकट्ठा करूं तब बोले 10,000 रुपया बहुत होते लेकिन वो राजा बेटा खातिर बात यदि भीख मांगे लागी तो भीख मांगत मांगत जाऊं यदि 10,000 की व्यवस्था हो जाए तो मोर राजा बेटा के भविष्य बन जाएगा हे दुर्गा मैया हे कृष्ण कन्हैया कुछ तो रास्ता देखा भगवान कुछ तो रास्ता देखा